ओम नमस्ते जी। आज का विषय है त्रिगुणात्मक प्रकृति के स्वरूप में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को अलग-अलग अपने जीवन में अनुभव करना। हम सात्विक, राजसिक, तामसिक होते रहते हैं और हमारे चित्त की अवस्थाएं भी परिवर्तित होती रहती हैं। कभी तमोगुण, रजोगुण उभरा रहता है, उसको क्षिप्त कहते हैं। कभी केवल तमोगुण उभरा रहता है, उसको मूढ़ कहते हैं। कभी केवल रजोगुण और सत्वगुण उभरा रहता है, उसको विक्षिप्त कहते हैं। कभी हम रजोगुण तमोगुण दोनों को दबा चुके होते हैं और सत्वगुण उभार लेते हैं प्रयास पूर्वक, उसको एकाग्र कहते हैं। जब तीनों गुणों का निरोध करते हैं, तीनों गुणों से परे होकर के अपने आप को देखते हैं, संसार को अलग देखते हैं, अपने आप को अलग देखते हैं, ईश्वर को अलग देखते हैं, तो वो निरुद्ध अवस्था होती है। तो ये हम सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के स्वरूप को जाने, उनके उभरने दबने से हमारे चित्त की कैसी अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं उनको पहचाने और अपने स्वरूप को रजोगुण तमोगुण से अलग करके सतोगुण युक्त हो करके सतोगुण का भी निरोध करके निरुद्ध अवस्था में ईश्वर साक्षात्कार करें, ये इस विवेचन का प्रयोजन है। तो सबसे पहले आते हैं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के विषय में योग दर्शन क्या कहता है। योग दर्शन के एक सूत्र के भाष्य में व्यास जी लिखते हैं, प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वा त्रिगुणम ही चित्तम। यानी सतोगुण को वो प्रख्या माने प्रकाश स्वरूप कहते हैं, क्रिया यानी गति जिसमें है वो रजोगुण को लिखते हैं, और स्थिति माने स्थिरता या मूढ़ता, इसको वो तमोगुण लिखते हैं। अब ऋषि दयानंद की भाषा हमने पिछले वाले ऑडियो क्लिप में सुनी थी कि सत्वगुण यानी शांत प्रकृति, पवित्रता, विद्या, विचार, ये सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में मुक्ति के विशेष साधनों में उन्होंने लिखा है। तो रजोगुण के विषय में लिखा है ईर्ष्या, द्वेष, काम, अभिमान, विक्षेप आदि दोष, तथा तमोगुण के विषय में वो लिखते हैं क्रोध, मलिनता, आलस्य, प्रमाद आदि। अब हमें अलग अलग अपने आप को देखना चाहिए। क्या मैं दिन भर प्रकाश युक्त यानी शांत, पवित्र, विद्या में मेरी प्रवृत्ति, मेरी मन की वृत्ति सतत प्रवृत्त है या नहीं, या विचारों की सु यानी शिव संकल्पमयता बन रही है कि नहीं अंदर से, तो समझना चाहिए मैं सत्वगुण पर आरूढ़ हूं। यदि मैं अपने आप के अंदर ईर्ष्या महसूस कर रहा हूं, हमेशा द्वेष, प्रतिशोध की भावना, अंदर दुख ये अनुभव कर रहा हूं, काम वासनाएं उभार रहा हूं, अभिमान को उठा रहा हूं, और विक्षेप मेरे अंदर पैदा ही हो रहे हैं, मुझे कभी शांत नहीं होने देते, ईश्वर में मन लगाने नहीं देते, तो यह समझना चाहिए यानी क्रियाशील है चित्त। और क्रिया भी कैसी, पतन उन्मुख, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, क्रोध, मोह आदि आदि में। अब देखिए तमोगुण, अत्यंत क्रोध, मलिनता, गंदापन, आलस्य, प्रमाद आदि आदि, नशा और जीवन को बर्बाद करना उल्टे कामों में, अधर्म में, यह सारा का सारा तमोगुणी व्यवहार होता है। इसी 9वें समुल्लास में महर्षि दयानंद जी अलग अलग गुणों के अंदर मनुस्मृति का हवाला देते हुए अलग अलग व्याख्यान करते हैं। वो लिखते हैं, जब आत्मा में ज्ञान हो तब सत्व, जब अज्ञान रहे तब तम, और जब राग द्वेष हो आत्मा में तब रजोगुण जानना चाहिए। ये प्रकृति के 3 गुण सब संसारस्थ पदार्थों में व्याप्त होकर रहते हैं। अब हमें अपने आप को रजोगुण तमोगुण से बचाना है। तो अलग अलग अवस्थाओं में क्या क्या होता है ये पृथक विषय है, परंतु अभी इनका केवल स्वरूप दर्शन हम करेंगे कि सतोगुण प्रधान अवस्था में व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं, रजोगुण अवस्था में क्या लक्षण होते हैं, तमोगुणी अवस्था में क्या लक्षण होते हैं। वो कहते हैं कि जब व्यक्ति के जीवन में वेदों का अभ्यास करने की इच्छा हो, धर्म का अनुष्ठान में उसका चित्त लगे, ज्ञान की वृद्धि बराबर अंदर से होती हो, अंदर पवित्रता की इच्छा जागृत हो, इंद्रियों का निग्रह करने की जो है उसकी प्रवृत्ति हो, धर्म और उसकी क्रिया में आत्मा का चिंतन सदा लगा रहे, तो यह समझना चाहिए सत्वगुण का लक्षण है। और जब रजोगुण का उदय होता है और
सत्व और तमोगुण का अंतर्भाव होता है, यानी सत्वगुण तमोगुण दबते हैं और रजोगुण उभरता है, तब क्या होता है कि वो जो है भोगों के प्रति उन्मुखता उसकी होती है, अंदर से धैर्य का त्याग होता है, असत्य कर्मों का ग्रहण उसका शुरू होता है, निरंतर विषयों की सेवा में यानी पांचों इंद्रियों का गुलाम वो बनता चला जाता है। तब समझना चाहिए कि रजोगुण प्रधानता से वर्त रहा है। और जब सतोगुण और रजोगुण दोनों का दोनों दब जाते हैं और तमोगुण उभर जाता है, तब क्या होता है, अत्यंत लोभ यानी जो सारे पापों का मूल है वो बढ़ता है। जीवन में आलस्य, प्रमाद, निद्रा, धैर्य का नाश, अत्यंत क्रूरता, नास्तिक्य यानी वेद और ईश्वर में श्रद्धा का न होना, ऐसी उसकी प्रवृत्ति होती है। अत्यंत याचना, किसी से भी कुछ भी मांगते रहना, प्रमाद, मद्यपान आदि दुष्ट व्यसनों में जब फंसता है व्यक्ति, तब समझना चाहिए तमोगुण अब बढ़ चढ़ करके बोल रहा है। ये सारी जैसा खावे अन्न वैसा बने मन, व्यक्ति इस चीज को समझता नहीं है कि मैं जो खान पान ले रहा हूं या वैचारिक धरातल पर जो फीडिंग मेरी इनपुट के रूप में जा रही है वो मुझे रजोगुणी तमोगुणी बना रही है, इस बात का ध्यान व्यक्ति को नहीं होता। खान पान सात्विक होना चाहिए, दुग्ध, फल, अन्न आदि, मिर्च मसाले आदि डाल करके प्रयोग न किया जाए अविकृत रूप से, वो सात्विक है। लेकिन सात्विक चीजों को भी व्यक्ति राजसिक तामसिक बना करके सेवन करता है। और राजसिक पदार्थ क्या है, जितने भी ये पिज्जा, बर्गर, मैकडोनल्ड आदि हैं, फास्ट फूड है, और मिर्च मसाले युक्त अन्न खाद्यान्न है, और ये कोका, पेप्सी आदि ये जितने भी आवेग उत्पन्न करने वाले पेय हैं, ये सारे के सारे राजसिक हैं। और इसी तरह से तामसिक, मद्य, मांस और पान मसाला, गुटखा आदि ये जितने भी बुद्धि को खराब करने वाली चीजें हैं, ये सारी की सारी तामसिक आहार की श्रेणी में आते हैं। कल्पना करो, एक गर्भवती महिला गर्भस्थिति होने के पश्चात पूर्ण रूप से अपने बालक के लिए सात्विक आहार, खानपान और सात्विक विचारों का पोषण देती है, तो क्या होगा? वो जो बालक पिछले जन्मों के कुसंस्कार लेके आया है, वो कुसंस्कारों को पनपने का अवसर ही नहीं मिलेगा। सुसंस्कार ही सुसंस्कार उसके अंदर पनपेंगे और उसका आधिक्य हो जाएगा। ऐसा बालक जब जन्म लेगा तो स्वभावतः शांत होगा, उसको विशेष भूख न लगे, शरीर में कहीं पीड़ा आदि दर्द न हो तो रोएगा ही नहीं, खेलता रहेगा, प्रसन्न रहेगा, शांत रहेगा, और विद्या को अक्षुण्ण रूप से ग्रहण करने की उसकी प्रवृत्ति दिखेगी। पर आजकल के बालक ऐसे नहीं जन्म लेते, बहुत चंचल होते हैं, बहुत चंचल होते हैं, दिन भर जिद्दी होते हैं, अड़ियल होते हैं और नहीं मानते बिल्कुल, सर आसमान पे उठा लेते हैं। ऐसे ऐसे माता पिता देखे गए हैं जो बालकों के पीछे। अब कल्पना करो, सात्विक आहार माता पिता ने दिया उसको, सात्विक व्यवहार वातावरण उसको दिया, उसके पिछले जन्म के कुसंस्कार दब गए और सुसंस्कार ही सुसंस्कार बन पाए और उसका इतना ज्यादा आधिक्य हो गया तो उसके जीवन में शुभ ही शुभ होगा। यानी व्यक्ति चाहे तो गृहस्थ आश्रम में सतोगुण प्रधान जीवन जी करके एक माता, सचमुच में माता निर्माता भवती, अपने इस वाक्य को सिद्ध कर सकती है। और ऐसा एक उदाहरण भी मेरे देखने में आया है कि जिसने माँ ने गर्भावस्था में सुबह शाम हवन, संध्या, और टीवी तो उनके घर में थी ही नहीं, और दिन भर सात्विक चिंतन, गायत्री मंत्र का जप, और एकदम प्रसन्न होकर के सारे कामों को करना, तपस्वी होकर के जीवन जीना, ये सारा करते कराते उसके बालक पर सुसंस्कार पड़े। बालक के जन्म पश्चात देखा गया कि वो बालिका थी, बालिका के जन्म पश्चात देखा गया वो शांत सौम्या थी। तो अब ये देखने में आता है कि जो है उसको वैसा ही वातावरण आगे भी मिले, घर के अंदर टीवी का इनपुट राजसिक और तामसिक न हो, खानपान के रूप में राजसिक और तामसिक आहार उसे न मिले, तो बाहर के जो झंझावात हैं, रजोगुणी तमोगुणी माहौल है, अत्यंत खराब स्थिति है, उसका असर कम से कम होगा उस बालक पर, क्योंकि घर में उसको वैसा वातावरण मिला और बचपन से ही, गर्भावस्था से ही और पालन पोषण में भी उसको सात्विकता मिली। एक वैदिक व्यक्ति का कर्तव्य है अपने घर में आई हुई पवित्र आत्मा को पवित्र ही रहने दें।
रजोगुणी तमोगुणी माहौल दे करके उसके जीवन को बर्बाद न करें। पर ऐसा करने वाले कितने लोग होते हैं? बहुत कम होते हैं। हम अपने जीवन को भी रजोगुणी तमोगुणी माहौल से बचा करके शुद्ध सत्वगुण में बना सकते हैं। पर उस दिशा में जाने वाले लोग कितने हैं? योगाभ्यास करने वाले लोग कितने हैं? बहाने ऊपर से और बनाएंगे, हम तो गृहस्थी हैं जी, हमको तो संसार में रहना पड़ता है, हम कैसे इतने पवित्र हो सकते हैं? पर नहीं, आज की तारीख में भी ऐसे जीवन बिताने वाले लोगों का उदाहरण मैं देख चुका हूं और मैं निश्चय कर चुका हूं, व्यक्ति चाहे तो सतोगुण प्रधान हो सकता है, अपने आप को योग के अनुकूल बना सकता है। इति ओम शम। डाउनलोड सांसा ऐप, आर वीरदल ऐप, विजिट सांसा.org, rvirdal.in।